साथ की जय। वंदो सद्गुरु चरण जो करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र जी नाम। श्री काननाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज द्वारी श्यामा युगल को पद पद करो प्रणाम, पद पद करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। खाना पीना सब इत ही मिलाप मजकूर। इत ही पूर्ण दोस्ती। इत बरसत हक का नूर। इत बरसत हक का नूर। स्वरूप ग्रहिए हक का। जी श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण है। मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत ईश्वर का प्रकरण। तो प्यारे सुंदर साहब जी पिछली चौपाई में कहा खाना पीना इति ही, लेकिन ये प्रकरण में बात चल रही है परम धाम की। राज्य के ही चिंतन में ध्यान में परम धाम 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं के ही चिंतन ध्यान ही मोमिनों का खाना दीदार पीना दीदार है। लेकिन अब मुख्य विषय में आते हैं। स्वरूप ग्रहिए हक का। राज्य का सुंदर स्वरूप अपने हृदय में धारण कीजिए। सुंदर साथ जी नाम का सुंदर साथ होने से कोई फायदा नहीं, काम का होना पड़ेगा। नाम से तो देखो मुसलमान भी कह रहे कि हम मोमिन है, ब्राह्मण कह रहे हम उत्तम, मुसलमान कह रहे हम पाक। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, करने से होगा। सुंदर साथ जी कहनी सुननी गई रात में। देखिए 50, 60, 60 साल 70 साल की आयु हो गई है, लेकिन माया का टेंशन छूटता ही नहीं है। माया की इच्छाएं कामनाएं अभी भी नहीं छूटती है। सुंदर साथ प्राणनाथ जी के समय में सूरत से 500 सुंदर साथ अपना सर्वस्व छोड़ के निकल पड़े। क्या वो इंसान नहीं थे? कोई भविष्य की चिंता नहीं, सुखों की कामना नहीं, 2-4 मकान बना के रखे हैं तो कैसे छोड़ दें? कुछ नहीं था। सुंदर साथ जी परिवार समेत निकल पड़े या परिवार छोड़ के निकल पड़े, लेकिन सब निकल पड़े। जिसको आना तो आ जाओ, जो आओ सो आइयो, न तो पीछे ना रहे। एक ठीक वाली हालतों में सुंदर साथ हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। सुंदर साथ जी स्वरूप ग्रहिए राज्य की शोभा दिल में बसाने का मतलब क्या है? जब हक सूरत दिल में चुभे। चुभे का मतलब क्या होता है? अंकित हो जाना। क्या होता है? जैसे कई लोगों को हम एक आध बार देखते हैं और बहुत दिनों तक नहीं देखेंगे तो फिर भूल जाते हैं ना। हम मिले थे लेकिन मेरे को याद नहीं, मिले थे लेकिन भूल गए। लेकिन कुछ लोग से ऐसा होता कि बार बार मिलते हैं, बार बार देखते हैं, उनका सिर्फ चेहरा हमको याद नहीं हो जाता है, उनकी बातें भी याद हो जाती हैं, उनके साथ बीते हुए पल भी याद रहते हैं। जैसे माता पिता को बच्चे का याद रहता है कि नहीं पूरा। जब स्मरण करोगे वो स्वरूप आपको दिखाई देना चाहिए। हमेशा मेहनत ही करना पड़े तो फिर वो फायदा नहीं है। हमेशा मेहनत ही करना है। आप जी का स्वरूप चित्र नहीं करने के लिए मेहनत ही करना पड़ रहा है। एक बार शोभा दिल में बस गई, जब हक सूरत दिल में चुभे, फिर दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता। सुंदर साथ जी एक ही बार का मेहनत है, वो तो बहुत बड़ी बात है। उससे पहले भी जितनी हम स्थिति में पहुंच चुके हैं, जितना भी हम देख पा रहे हैं, अभी जमुना जी की शोभा देखने लग गए मान लो, तो अगली बार फिर जमुना जी का ध्यान करने में फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब जी के चरणों की शोभा एक बार देखने लगे
तो अगली बार फिर से चरणों की शोभा के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर मुखारविंद के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह से जब राज्य की स्वरूप शोभा पूर्ण रूप से दिल में बस जाएगी तो फिर भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। न्यारा निमक न हो नहीं करना पड़े ना याद। सुंदर साथी, प्रेम की वो स्वाभाविक स्थिति जिसमें याद ना करना पड़े, स्वतः याद आता रहेगा। याद करो बोलने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप वो याद आता है। उसको बोलते हैं प्रेम लक्षणानुक्ति, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। चितवनी तो एक साधना है, लक्ष्य नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाती असल रख। वो स्थिति आ जाएगी जो है खाते पीते सोते उठते हर पल राज्य का ही स्वरूप दिखाई दे, राज्य के ही साथ बीते हुए पल प्रेममयी लीलाएं हमको दिखाई दे। जो उस समय करो बोलना ना पड़े। देखिए अभी भी क्या होता है, हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है 24 घंटे माया याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आता है। सपने में भी माया का स्मरण होता रहता है। लेकिन राज्य का चिंतन जब ज्यादा से ज्यादा होगा, ध्यान ज्यादा से ज्यादा होगा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ज्यादा से ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे सुंदर साहब जी, तो हमारे चित्त में राज्य के संस्कार बढ़ेंगे, राज्य की स्मृति बढ़ती जाएगी और माया की स्मृति खत्म होती जाएगी। तो क्या सपने में भी राज्य दिखाई देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कुछ लोगों ने ऐसा फार्मूला बनाया, बोले दिल में बैठे तो हैं, बोले दिखाई नहीं देते, लेकिन खाते पीते उठते बैठते दिल में रहते हैं। ये चुपाई कह रही है, दम ना छोड़े माशूक को, ये चुपाई कह रही है। हर बार आशिक जो अर्ज की जाके हृदय हक सूरत। इसका मतलब ये नहीं कि दिल में बैठे लेकिन दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि जो भी परम धाम की आशिक आत्मा है उसके दिल में राज्य का स्वरूप बसा रहता, वो एक क्षण भी निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। भूलना चाहे तो भी राज्य को भूल सकती नहीं है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, अपनी आत्मा में अपने हृदय में राज्य के शोभा स्वरूप को बसाइए। पूर्ण स्वरूप दिल आया, जब राज्य का पूर्ण स्वरूप नक्श शक्ति दिल में शिक्षक दिल में बस जाना चाहिए। सुंदर साथ जी, पूर्ण स्वरूप। अब इसमें हम क्या सरलता से, जो सरल है उससे शुरू करते हैं। जैसे क्या है, 25 पक्ष की जमुना जी के वृक्षों की महलों की शोभा कुछ सरल है, ठीक है। फिर चरणों की शोभा मुखारविंद की अपेक्षा कुछ सरल है। हस्त कमल चरणारविंद वस्त्र आभूषण, ये शोभा कुछ इजी होता है मुखारविंद की अपेक्षा, ठीक है। मुखारविंद की शोभा फिर देखेंगे धीरे धीरे, और फिर नेत्रों में डूबना, धीरे धीरे स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी आत्मा के अंदर स्वरूप बसाना है। मृत्यु के समय में आप चाहकर राज्य को याद नहीं कर पाओगे। मृत्यु के समय में बुद्धि काम नहीं करती है, केवल चित्त के संस्कार काम करते हैं। उस समय चित्त के जो संस्कार होते हैं ना, वही याद आते रहता है मृत्यु के समय। और अंतमति सो गति। हम तो सुंदर साथ हैं, तो कोई उधर से स्पेशल गाड़ी नहीं आने वाली फ्री में, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना भाई गाड़ी का। सुंदर साथ जी, हमारी जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, सामर्थ्यवान है, राज्य की शोभा को दिल में बसाने का, परम धाम को दिल में बसाने का पूरा जोर लगा दीजिए। धीरे धीरे कभी किए कभी नहीं किए ऐसा नहीं चलने वाला। दौड़ सको सो दौड़ियो, धीरे धीरे चलने का काम ही खत्म हो गया। अब समय कितना बचा है जीवन का, और मृत्यु का और महाप्रलय का समय कुछ ज्यादा बचा नहीं है। तब दो उठे बराबर, तो क्या होगा कि हमारी परात्म की शोभा स्वरूप भी हम देखने लगे। स्वयं को चितवनी में देखना भी एक जरूरी चीज है सुंदर साथी। सिर्फ राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? गलत बोल रहा हूं ना, बताओ। राज्य का दर्शन जीव सृष्टि को भी होगा कि नहीं होगा? लास्ट में होगा, लेकिन होगा तो सही ना। लेकिन ईश्वरी सृष्टि भी अपने आप को परात्म स्वरूप में नहीं देख सकती।
स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना, किशोर सखी स्वरूप में देखना, मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकते। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिए संग खसम। ईश्वरी सृष्टि देखेगी, सत्ता के रूप में दिखेगी। राज्य को कि राजा बैठा है, मंत्री सेनापति तो यही बोलेंगे ना, प्रजा क्या बोलेगी, हमारा राजा कितना अच्छा है, फ्री में अनाज दे दिया, फ्री में सोने की मोहरें दे दिया, यही लगे रहेंगे। रानी कैसे देख रही है? रानी वाली दृष्टि से स्वयं को रानी कौन मान सकता है? जो रानी है वही तो रानी मानेगा ना। मंत्री सेनापति ऐसा कि हम रानी है ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सकते। अपनी परात्म का श्रृंगार चितौनी का पहला स्टेप है, जमुना जी में झीलना करके परात्म का श्रृंगार सजना। क्योंकि रास लीला में जाना है तो गोपी बने बिना जा नहीं सकते, और परम धाम में जाना है तो परात्म के स्वरूप के बिना जा नहीं सकते हैं। ये शरीयत अपनी मोमिना, ये है शरीयत, मोमिनों की शरीयत। राज्य की शोभा दिल में बसाना भी शुरुआत है, ये लक्ष्य नहीं है। राज्य की शोभा को दिल में बसाया, तब आप हुए हैं मोमिनों की शरीयत की स्थिति में पहुंचे। मोमिनों की शरीयत की बात है, दुनिया की शरीयत अलग चीज है, और दुनिया की शरीयत भी हम ठीक से जानते नहीं है। सुंदर सा जो छोड़ना है वो आज तक नहीं छोड़े, जो नहीं छोड़ना तो वो छोड़ते जा रहे हैं। पहले सेवा पूजा शरीयत छोड़ दो, वाणी पढ़ना शरीयत वो भी छोड़ दो, चर्चनी परिक्रमा ग्रंथ वो भी शरीयत, सबको शरीयत ही बना दिया। पहले ज्ञान इलम ये भी प्रेम में बाधक है, वो भी छोड़ दो। अरे वाणी भी कभी प्रेम में बाधक हो सकती है ना? साकी पिलावे समय रसना श्यामा जी की पिलावत रस रत्ना। और जो छोड़ना है वो क्या छोड़ना? देखिए, संसारिक इच्छा कामना पहले, दिखावे की भक्ति, दिखावा करना पहले छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के सामने सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हाँ देखो भैया इधर भी देखो, दुनिया के सामने सिद्ध करके क्या मिलेगा? और राज्य के सामने दिखावा करने की जरूरत होती नहीं है। नहीं, इसमें दिल से निर्मल हो जाओ। और बाइबल में लिखा है, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। जागनी कार्य नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके दिल में राज्य का प्रेम, विरह, वैराग्य, सेवा, समर्पण की भावना वो चली गई, छल कपट राजनीति ने प्रवेश कर लिया आपके दिल में, तो सेवा कार्य करने का भी कोई फायदा होता है। निर्मलता बनाए रखो। कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। दूसरों को मत ठगो, खुद नुकसान सहन कर लो, खुद ठगा लो। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। वाणी में कहा ना, हारे से होए जीत। राजनीति करने से कुछ दुनिया में जीत सकता, लेकिन राज्य की दृष्टि में तो वही जीतेगा जो हारा होगा। और है हकीकत, मोमिनों की शरीयत क्या है? राज्य की शोभा को दिल में बसाना। अब आते हैं मोमिनों की हकीकत क्या है? क्यों न विचार के ले वही, क्यों विचार के ग्रहण नहीं करते? बस दर्शन हो गया तो हम मंजिल में पहुंच गए, ऐसा मत समझो। हक हादी बैठे तकत, राज्य श्यामा जी आपके हृदय रूपे सिंहासन पर विराजमान हो गए, लेकिन अभी ब्रह्म सृष्टि के लिए लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जो कभी दिल में हक लिया, लेकिन राज्य को यदि आपने दिल में बसा भी लिया तो कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया। शादी तो हो गया, पति पत्नी बन गए, लेकिन प्रेम भरी बातें ही नहीं हो। बोले कैसा पति मिला है, धनवान तो है लेकिन प्रेम भरी बातें करता ही नहीं है। केवल संबंध हो गया बोलने से काम नहीं चलेगा। राज्य का दर्शन तो प्रजा भी करेगी, प्रजा थोड़ी बोलेगी कि मुझसे प्रेम करे, मुझे प्रेम का सुख हो, तो रानी बोलेगी कि ऐसा थोड़ी चलेगा। दरबार में बैठे तो दरबार में तो सारी दुनिया देख रही थी, क्योंकि मेरे खिलवत में भी तो आओ, प्रेम भरी दो चार बातें करो। सुंदर सा जी इस माया जगत में आए हैं ना, तो केवल दर्शन का सुख नहीं लेना ब्रह्म सृष्टि को,
कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें नहीं किया। क्यों कहिए ताले मोमिन, ताले मतलब क्या होता है? ताले भाग्य, सौभाग्य, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहें? जाको लिखा बुलंदी नूर, सर्वोपरि दिव्य परम धाम से आत्माएं आई हैं और मात्र दर्शन किया उन्होंने, राज्य का शोभा तो बसा लिया लेकिन प्रेम भरे बातें नहीं किया, तो ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहें? हाँ, राजा का दर्शन प्रजा भी कर रही है और राजा का दर्शन रानी भी कर रही है, तो दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? पहले समय में क्या होता था कि जैसे 100 रानियां होती थी, कभी ऐसा ना, तो सबके लिए एक एक कमरा नियुक्त कर दिया राजा ने, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, 100 रानियों को 100 कमरा दे दिया। अब रानियां इंतजार करती भी मेरा नंबर कब आएगा, राजा मेरे कक्ष में कब आएगा। साल भर में 1-2 बार नंबर लग जाता है कि मेरे कक्ष में राजा आ गया। कैसे चलेगा काम? इंद्रावती केसरबाई का झगड़ा याद है ना रासलीला में? जो भी परम धाम की आत्म वो पीछे रहेगी नहीं, उसको राज्य का पूरा सुख चाहिए। ये हकीकत मोमिनो, ये है मोमिनों की हकीकत, प्रेम भरी बातें करना और ले ना सके कोई। ब्रह्म सृष्टि के अलावा ईश्वरीय सृष्टि भी नहीं ले सकती। जब स्वयं को परात्म स्वरूप में भी नहीं देख सकती तो प्रेम का सुख कहाँ से लेगी? बेशक होए बातें करे, बेशक होए बातें करे। बेशक होने का मतलब क्या है? अपने स्वरूप, राज्य के स्वरूप और राज्य हमारे बीच जो संबंध है उसके विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ कि नहीं, परम धाम की आत्मा हूँ कि नहीं, ये तो छोटी बात, परम धाम भी है कि नहीं ऐसा भी डाउट हो जाता है। राज्य संबंध और हमारा जो निस्बत है प्रेम आपस में, देख तो निस्बत अपनी संबंध की पहचान प्रेम से होती है ना भाई, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, यही तो संबंध की पहचान है ना। तो इसके बिना जो है हकीकत की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो मजकूर हजूर होए, संशय रहित होना पड़ेगा। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना होए, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट कर संशय रहित होंगे तो तुरंत तो प्रेम भरी बातें भी होंगी संबंध के विषय में। और सुंदर सा जी यहाँ पर कोई आपको लिखवाएगा कि नहीं, जाने राज्य से ऐसी बातें करना चाहिए, कोई बताने का नहीं है, बताने वाली चीज भी नहीं है, लेकिन वाणी में सारा लिखा हुआ है। वाणी में परिक्रमा, सागर श्रृंगार की वाणी, महामती जी की बड़ी ग्रंथ में सारी बातें लिखी हैं, कैसी प्रेम भरी बातें हैं और कैसी प्रेममयी लीलाएं हैं। अपने मन से सोचने का जरूरत ही नहीं, इतना मेहनत क्यों करते हो? वाणी पढ़ो, बैठे बैठे सोचते रहेंगे। परम धाम में राज्य का स्वरूप होगा तो फिर राज्य भी बंधन में आ जाएंगे, राज्य का स्वरूप भी नहीं है। अपना बुद्धि क्यों लगाने का भाई? राज्य का भी स्वरूप नहीं होगा, मतलब राज्य भी बंधन में आ जाएंगे, फिर स्वरूप होगा तो बताइए, सोचिए जरा। परम धाम को यहाँ की दृष्टि से सोच लेते हैं, वहां पर जल है तो जल क्या बंधन में है कि जल को टच करेंगे तो हमेशा गीला होंगे, ऐसा बंधन है? नहीं है। पानी के ऊपर दौड़ भी सकते हैं और पानी में चाहेंगे तो गीला होंगे, नहीं चाहेंगे तो गीला नहीं भी होंगे। नूर तन रहे नूर पानी मिले तो भी नूर न भीजे तन, कोई बंधन नहीं है। पांचों तत्वों में पांचों तत्वों का गुण है, तो बंधन कहाँ हुआ फिर? ब्रह्म धाम में संसार के जैसा साकार नहीं है, लेकिन संसार के जैसा निराकार भी नहीं है। वहाँ की क्वालिटी अलग ही चीज है, वो वाणी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ये संसार की बुद्धि से संशय तो देखो राजा परीक्षित ने भी किया था, ये रास लीला में ऐसा क्यों कर रहे लीला? संसारिक बुद्धि से संशय करेंगे तो फिर गए काम से। रास का भी सुख नहीं मिल सकता, परम धाम का कहाँ मिलेगा? जो तू ले हकीकत हक की। अब हकीकत क्या है? प्रेम भरी बातें करना, लेकिन हकीकत की स्थिति प्राप्त कैसे होगी? तो मौत का पी शरबत, मौत का शरबत, इधर मैंगो शरबत नहीं, मौत का शरबत पीना पड़ेगा। मौत का शरबत क्या है सुंदरता जी?
इस शरीर के मैं समाप्त हो जाना चाहिए। इच्छा, कामना, सुख, दुख, सम्मान, अपमान सबसे परे हो जाना है। परात्म की मैं समाप्त करने की बात नहीं है सुंदर साथ जी, शरीर की और जीव की मैं समाप्त करने की बात है। परात्म, कई लोग सोचते हैं परात्म की मैं भी समाप्त कर देना है और राज्य में समाहित हो जाना है। इस समाहित होने की बात कहाँ है? सुंदर सायुज्य मुक्ति होती है समाहित होने में। सूफी संत वालों का जो फॉर्मूला वो वाणी में फिट मत करिए। सूफियों का सिद्धांत क्या है? अनल हक। अनल हक का मतलब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर खुदा का नूर, सबके अंदर खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर। कोई अर्श आदम परम धाम शब्द बोलते हैं लेकिन उनको परमात्मा खुदा का स्वरूप नहीं मानते। वो स्वयं को परात्म परम धाम की सखियां हैं ऐसा भी नहीं मानते। मतलब खुद सूफी मत में पहले दीक्षित हुआ था सुंदर साथ जी, गोल गोल घूम रहे तो बोले वाह शायद भक्ति प्रेम में डूब गए इसलिए गोल गोल घूम रहे। कोई नहीं है सुंदर साथ जी प्रेम में डूबने के बाद में गोल गोल घूमने लगता है, या गोल गोल घूमने से प्रेम में डूब जाते हैं, ऐसा है? मैं भी गोल गोल घूमता था, चक्कर खा के गिर जाता था, और मैं नहीं सारे लोग गिरते हैं। चक्कर खा के गिरेंगे, दो लोग उठा के किनारे कर देंगे, फिर बोले अरे उठो गोल गोल घूमो करके। दिखावा कुछ है, दिखावे किसी का कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। परात्म स्वरूप को समाप्त करने की बात नहीं, मैं खुद ही कर्तापन का मैं, संसारिक इच्छा, कामना, शरीर, सुख दुख, जीव का मैं समाप्त कर देना। परात्म की मैं केवल होना चाहिए। मुए पीछे हो मुकाबिल, मुकाबिल मतलब परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखना। शरीर की मैं, इच्छा, कामना, सुख दुख, भविष्य की चिंता सब समाप्त हो जाना चाहिए। तो कर मजकोर खिलवात, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना है और हर पल 24 घंटे भी केवल परात्म स्वरूप में ही चिंतन करना है। संसार का सुख दुख भविष्य का चिंतन नहीं करना, परात्म का ही चिंतन। हम मूल मिलाजे में बैठे हैं, वहां बैठे बैठे देख रहे हैं राज्य कब ले जाएंगे, वहां पर राज्य के साथ कैसे हम प्रेम से बातें करते हैं। परात्म का स्वरूप की प्रति मैं की भावना प्रबल हो जानी चाहिए। परात्म भावना, परात्म भावना प्रबल हो जाएगा तब प्रेम भरी बातें होंगी। यहाँ पर देखिए कर्म मजकूर खिलवत, खिलवत का मतलब क्या होता है बताइए? खिलवत का मतलब होता है जहां आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। एक नई परिभाषा सुना मैंने, जहां राज्य के सिवा कोई ना हो, ऐसा खिलवत बोले। अकेले राज्य होंगे तो खिलवत नहीं होगा। अंतःपुर आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। गलत बोल रहा हूं तो बता सकते हो। तो जहां आशिक माशूक हो वहां प्रेम भरी बातें होंगी। जोलो जाहरे अंगना मरे, जोलो जहरी अंगना मरी। जब तक शारीरिक मैं की भावना समाप्त नहीं होगी तो लो जागे न रूह के आंग। शरीर के प्रति ही मैं लगा हुआ है। मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं धनवान हो गया, मुझे किसी ने सम्मान कर दिया, अपमान कर दिया, इससे परे हो जाना होगा। ये मजकूर रूह अंग हो वही, परात्म की भावना लेंगे तभी प्रेम भरी बातें होंगी। अपने माशूक संग, अपने प्रियतम के साथ में प्रेम भरी बातें, प्रेम का इजहार, प्रेम की बातें। राज्य कैसे सखियों से कहते हैं प्रेम भरी बातें, अपने दिल का भेद। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना पड़ेगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इस संसार में किशोर सखी स्वरूप में राज्य से देखो, राज्य कैसे प्रेम भरी दृष्टि से मेरे तरफ देख रहे हैं और मुझे अपने दिल का प्रेम इजहार कर रहे हैं कि मेरी प्यारी सखी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती। कुछ भी बातें ऐसी हो सकती है सुंदर साहब जी। ये सहूर करो तुम मोमिनो, ये सहूर चिंतन करो जब फैल से आया हाल। जब फेल से आया हाल, फेल मतलब रहनी, हाल में कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसी हालत कैसी हो गई? हालत मतलब रिजल्ट है। हर पल हमको माया का चिंतन हो रहा है, ये हमारा हालत है, या हर पल राज्य की याद आ रही, ये हमारा हाल है। लेकिन फेल क्या करना? तुम वाणी क्यों नहीं पढ़ते हो? ये फेल है। चितवनी क्यों नहीं करते हो? ये भी फेल है। सेवा क्यों नहीं करते हो? ये फेल में करना होता है। हाल में फेर फेर महबूब जी आवत हृदय,
किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। उसमें स्वतः राज्य की हर पल याद आ रही है। ये हाल है खबरू फरामोशी ना जब रहे, आत्मा के फरामोशी नहीं रहेगा वो हाल में नूर जमाल। फिर हर पल राज्य के प्रेम में डूबे रहेंगे। बेशक होए दीदार करे, बेशक होए दीदार कर, बस ये अंतिम छुपाई ले रहा हूं ध्यान से। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। देखो, शरीयत में राज्य का सुंदर स्वरूप दिल में बस गया था, ठीक है ना। तरीकत हकीकत में क्या था, मोमिनों की हकीकत में राज्य से प्रेम भरी बातें हैं, तो राज्य का सुंदर स्वरूप भी तो देख रहे हैं ना। दोनों चीजें, स्वरूप और प्रेम भरी बातें। और मोमिनों की मार्फत में तीनों चीजें, सुंदर स्वरूप देखना, प्रेम भरी बातें करना, और तीसरा है प्रेममयी लीलाएं करना। तो तीनों चीज आएगा। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, प्रेम भरी बातें करना और उसका जवाब पाना। यही मोमिनो मार्फत यही मोमिनों की मार्फत है। खिलमत करे साथ हक। बस इस चरण पे ध्यान देंगे, एकाग्रता, चुपाई, जो बोला जा रहा वो भी सुनिए। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ साथ हक, राज्य के साथ में खिलवत कर। खिलवत का मतलब प्रेम नहीं लीलाएं। यहाँ पर ऐसा कुछ अर्थ निकलता है कि खिलवत कर साथ हक का मतलब राज्य के साथ एकाकार हो जाओ, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ खिलवत करो बोल रहे हैं ना। खिलवत शब्द तो यहाँ भी आया था, तो कर मजकूर खिलवत, प्रेममयी बातें भी खिलवत में कर रहे थे, और यहाँ पर प्रेममयी लीलाओं की बातें सुंदर साथ। एकाकार होने की तो कोई बात ही नहीं है। राज्य के साथ खिलवत का मतलब सिर्फ राज्य रहते हैं ऐसा नहीं होता सुंदर साथी। कोई भी डिक्शनरी में देख लो, राजा रानी का ऐसा कक्ष जहाँ पर राजा रानी के सिवा तीसरा कोई जा सकता नहीं है, उसको बोलते हैं अंतःपुर। गलत बोल रहा तो मुझे बता देना। अंतःपुर खिलवत किसे बोलते हैं, जहाँ राजा रानी के सिवा तीसरा कोई जा सकता नहीं, आशिक माशूक के सिवा तीसरा नहीं, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। या राज्य में एकाकार हो जाओ, या राज्य में समाहित हो जाओ, ऐसा कोई बात लिखा नहीं है। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं, राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत, राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत, और राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना मोमिनों की मार्फत है। सुंदर साथी, एक और भी कई छुपाइयां, जो माशूक से जना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। यहाँ पर तीनों चीज आ गया। जो माशूक सेज ना आइया, ये मोमिनों की शरीयत होगी। हृदय रूपी सेज पर राज्य की शोभा नहीं बसी। दूसरा क्या है, देखिया सुनिया न कही बात, प्रेम भरी बातें नहीं किया। तीसरा क्या है, कछु सुख ना लियो इन सेज को, राज्य के साथ प्रेम का सुख ही नहीं लिया। सुंदर सा जीता है निर्फल गई जो रात, माया में आना व्यर्थ चला गया। भजन भी गाते हैं, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। निस्बत के बिना ईश्वरी सृष्टि को भी सुख नहीं मिल सकता। सुंदर साथी, जीव सृष्टि की तो बात ही भूल जाओ, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना और राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं की चितवनी करना। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, श्यामा जी भी झूलती है, लेकिन अभी स्वयं को देखना है। मैं राज्य के साथ कुंजवन की रीति में दौड़ रही हूँ। राज्य दौड़ रहे हैं आगे आगे, और पीछे 12,000 सखियां दौड़ रही हैं, लेकिन मुझे तो स्वयं को देखना है कि मैं राज्य को पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, आगे आगे, मतलब सभी सखियों के आगे में ही हूँ, और मैंने जंप लगा के राज्य को पकड़ लिया। अब राज्य हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो राज्य मुझे ही पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ये चितवनी करना है।
राज जी ने फिर मुझे पकड़ लिया। सुंदर सा हर लीला में स्वयं को आगे देखना है। जैसे रास लीला में इंद्रावती हर लीला में आगे थी कि नहीं थी? झूला कौन झूल रहा है राज जी के साथ में? मैं झूल रही हूँ। बाकी झूले हैं और भी, सब राज जी के साथ झूल सकते, लेकिन मैं राज जी के साथ झूल रही हूँ, ये तो पहली जरूरत। झीलना कौन कर रहा? राज जी के साथ मैं खड़ी हूँ। श्रृंगार कौन कर रहा है? राज जी को 4 सखियां श्रृंगार कराती है, तो कौन करा रहा है? मैंने राज जी के गले में अपने हाथों से हार पहनाया। राज जी का नजदीकी एहसास लीजिए। हर लीला में स्वयं को राज जी के समक्ष देखिए, ये बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी चलेगा चलेगा, पूरी खाए बिना तो नहीं चलेगा, लेकिन परिक्रमा ग्रंथ के बिना चलेगा, बड़ी वृत्त के बिना, महामती जी के बड़ी वृत्त के बिना भी चलेगा, चर्चिनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, परिक्रमा ग्रंथ नहीं समझेंगे तो भी चलेगा, बस हलवा पूरी के बिना नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी जीवन तपों में बनाइए, भक्ति में तपस्या में जीवन बनाइए। 12,000 ब्रह्म सृष्टि पन्ना जी में सुंदर साथ का कैसा जीवन था। सुंदर साथ जी तपों में जीवन होना चाहिए। विलासिता पूर्ण जीवन से राज जी का अनुभव चितवनी नहीं हो सकता है। सुंदर साथ जी वाणी में कई जगह लिखा हुआ है, मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। सुंदर साथ तपों में भक्ति में जीवन होना चाहिए। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। और एक चुपाई बस दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताते सुख को छोड़ के, चुपाई ध्यान से सुनिए, सुख को छोड़ के दुख ले सके जो राज जी के सेवा समर्पण में आगे बढ़िए। सुंदर साथ जी वाणी मंथन में, चर्चिनी चितवनी में आगे बढ़िए। माया को धीरे धीरे छोड़ते जाइए, मकड़ी का जाल छोड़ते जाइए। सुंदर साथ जी आइए, समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक, बेशक होए दीदार कर, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत, यही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ